मेरा नाम लेवी है। मैं कभी एक टॉप स्नाइपर हुआ करता था। 4 पूरे साल पहले रिटायर हो चुका था। मुझे लगा था कि अब जंग खत्म हो चुकी है। मुझे लगा था कि वो जिंदगी अब पीछे छूट गई है। लेकिन एक दिन एक गुप्त यूनिट अचानक मेरे पास आई। उन्होंने बिना किसी शोर के मुझे वापस बुला लिया। कोई वजह नहीं बताई गई, कोई विकल्प नहीं दिया गया। मिलिट्री ने मुझे एक विशाल घाटी की निगरानी का काम सौंपा। ऐसी जगह जहाँ साल भर बादल छाए रहते हैं, मानो कोई ऐसा नक्शा हो जिसे कभी खोला ही नहीं जाना था। कोई नहीं जानता उस घाटी के अंदर गहराई में क्या छिपा है, कितनी चीजें आंखों से ओझल रखी गई हैं। रवाना होने से पहले हाई कमांड ने सिर्फ 3 बातें पक्की की। मेरा शरीर अब भी लड़ाई के लिए पूरी तरह फिट था। मैं शादीशुदा नहीं था। अगर मैं मर गया तो कोई शोक मनाने वाला नहीं होगा। सवाल खत्म होते ही मुझे बेहोश कर दिया गया। मुझे एक विमान में बिठाया गया। जब मेरी आंख खुली, कोई पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उन्होंने तुरंत मेरी पहचान जांची, फिर मेरी घड़ी ले ली गई, मेरा पासपोर्ट, हर वो दस्तावेज जो साबित करता था कि मैं अस्तित्व में हूँ। कुछ ही पलों बाद मुझे सीधे ऐसे इलाके में ले जाया गया जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं था। एक असली नो फ्लाई जोन, दुनिया का आखिरी सिरा। मैं उत्तर की ओर बढ़ा, पैदल पूरे 38 किलोमीटर। मंजिल तक पहुंचने से पहले जिस इंसान ने पहले अनगिनत जानें ली हो, उसके लिए ये दूरी कोई मायने नहीं रखती। मैं तय समय पर हैंडओवर पॉइंट पर पहुंच गया। वहां मेरा इंतजार कर रहा सैनिक कोड नेम था, ब्लू स्वॉर्ड। उसका असली नाम गोएथे था। वह मुझे देखकर सच में खुश हुआ, क्योंकि इस जगह पर वह पूरे 1 साल से किसी दूसरे इंसान को नहीं देख पाया था। उसकी सेवा अवधि खत्म हो चुकी थी। थोड़ी औपचारिकता के बाद उसने मुझे पोस्ट दिखाई। इसका नाम था वेस्ट टावर आउटपोस्ट, पूरी तरह आत्मनिर्भर। घाटी के दूसरी तरफ एक ईस्ट टावर भी था। गोएथे ने मुझे सख्त चेतावनी दी। घाटी के आर पार कभी भी कोई संपर्क नहीं किया जाना था। दोनों तरफ पूरी तरह अलग रहना था। मेरे कर्तव्य साधारण लगते थे। मैं हर दिन घाटी के किनारे गश्त करता। हर 600 मीटर पर मैं एक ऑटोमेटेड डिफेंस यूनिट की देखरेख करता। हर 1 किलोमीटर पर किनारे के साथ साथ एक बड़ा सैटेलाइट स्टेशन लगा था। वह सभी सिग्नल ब्लॉक करता था और सतह से बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया था। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण गार्ड ड्यूटी लगती थी, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। अगर मकसद सिर्फ लोगों को दूर रखना होता तो इतनी भारी तकनीकी जरूरत नहीं थी। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, यह कैद जैसा महसूस हो रहा था। और फिर गोएथे ने जो कहा वो मेरे दिमाग में गूंजता रह गया। तुम्हें उस खाई के अंदर मौजूद चीज को बाहर आने से रोकना है।